ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कुछ बड़ा नहीं करना चाहते तो भैया मेरी पहली सजेशन ये होगी कि आप इस वीडियो को स्किप कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते। जो बदलना नहीं चाहता उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं, वो स्किप कर सकता है। अगर आपने कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये वीडियो है कंफर्ट जोन के ऊपर कि कंफर्ट जोन से हम बाहर कैसे निकले, कंफर्ट जोन को तोड़कर हम अपने आप पे, अपनी लाइफ पे कैसे काम करें। क्योंकि अगर आज हम कंफर्ट है किसी नौकरी में, किसी जॉब में, कोई भी छोटा मोटा सा काम हो, हम वहाँ पे खुद को कंफर्ट महसूस करते, अच्छा महसूस करते, क्योंकि हमें कोई स्ट्रेस है ही नहीं कुछ करने का, क्योंकि स्ट्रेस हम नहीं लेना चाहते। और इसी स्ट्रेस की वजह से हमारी जो रोज़ की जो बदलने वाली जो कहानियाँ होती है वो सिर्फ हमारी दाल चावल और सब्ज़ी बदल सकती है भैया, इससे ऊपर अब कुछ नहीं कर सकते। और आपको इस कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ 3 स्टेप्स, जो कि वो 3 स्टेप्स आपकी लाइफ को बदल सकता। बज़ाहिर अगर आप उस पर काम करना चाहें, खुद पे काम करना चाहें, वो 3 स्टेप्स आपकी लाइफ को बदलने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी। वो 3 स्टेप्स आपके लिए इस वजह से बेस्ट होंगे कि शायद आप कहीं पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बड़े का मकसद तो आप समझते होंगे कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप सबसे मामूली सी बात, आप कोई एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, अपने वेट गेन करना चाहते हैं, यानी कि गेन है उन्हें कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए। और अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, या लाइफ में कोई गोल सेट किए, उस गोल के ऊपर से आज से अपनी मेहनत शुरू करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरी एक बात को याद रखिएगा कि जब आपने अपनी कंफर्ट जोन से पहला कदम उठाया और आपको कोई दिक्कत या परेशानी महसूस हुई और आप मामू वापस आ गए अपने कंफर्ट जोन में, बैठ गई कि भाई ये तो मुझसे नहीं होता, ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। कदम उठाया तो वापस नहीं आना चाहिए उसी कदम से। जो कदम आपने बाहर कर दिया कंफर्ट जोन से, आप उसी पे ही काम करना है, नो वापस, यानी कि आपने रिटर्न नहीं लेनी, बिल्कुल अपने गोल के ऊपर फोकस करना है। आज मानता हूं कि आपके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए। भैया मैं बताता चलूं कि अगर आज खुद को नहीं रुलाया, याद रखना परसों तुझे बहुत रोना पड़ेगा। अपने बच्चों को क्या बताना, अपने बेटों को क्या बताना है, क्योंकि आज अगर आप बाइक पे घूम रहे हैं, बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे किसी बड़ी कार में घूमने चाहिए। इसलिए कंफर्ट जोन को इसलिए तोड़ना पड़ता है, चाहे वो आपको कुछ भी करना हो लाइफ में। इस 3 स्टेप में, इस 3 स्टेज में सबसे फर्स्ट जो स्टेज है हमारी, वो है फियर जोन। यानी कि जो भी इंसान कंफर्ट जोन से बाहर निकला और फियर जोन में उसने अपनी कदम रख ली, तो उन्हें सबसे पहली जो मुश्किल होगी वो होगी सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि खुद से काम करना। ये उसके लिए थोड़ा सा परेशान की बात होगी, थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी थोड़े अरसे तक। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी क्योंकि वो काम पहली दफ़ा कर रहा है, वो नया काम है। उसमें से जो सबसे पहली बात ये होती है कि यानी कि सबसे पहले छोटी से सिंपल ले लेते एक्सरसाइज करने की। जैसे वो सुबह उठता है एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सरसाइज शुरू कर देता है, तो उसे ये महसूस होता है, और उन्हें कहीं सुना होगा कि यार मुझे अगर जल्दी उठना है, मेरी नींद जो है वो रात को पूरी नहीं हुई, यानी कि 8 या 7 घंटे नींद लेना ज़रूरी है, तभी जाके वो सो जाता है वापस। क्योंकि उन्हें थोड़ी सी दिक्कत इस बात की महसूस हुई कि यार नींद तो पूरी करनी है। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फियर जोन होता है वो वही होता है, उसमें वो यही चाहता है कि यार 8 घंटे की नींद है, क्योंकि माइंड यही चाहता है कि आप ये सोया रहिए, क्योंकि अपने माइंड के अंदर में से जो हमने जो बात फिक्स की वही माइंड वापस आके हमें वही बता रहा होता है, वही अलार्म दे रहा होता है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि वो वापस आके अपनी कंफर्ट जोन में चला जाता है। सबसे पहली जो उसकी जो नाकामी बन जाती है वो ये इसी स्ट्रेस से शुरू हो जाती है। अच्छा, उसमें एक और बात, तीसरी जो बात है वो ये है कि उसमें से वो एक्सक्यूजेस को ढूंढ रहा होता है, यानी कि लोग उन्हें कहते हैं कि भैया आप इसे नहीं कर सकते, फलाने नहीं गया तो आप इसे नहीं कर सकते। आप तारीख को ढूंढ लीजिए, पहले देख लीजिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ लोगों ने तोड़ा था कि ये इस ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे लोग भी आ गए कि उसे ट्रिपल करके दिखाया कि हाँ ये
हो सकता है। लोगों की बातों में आते हुए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लोगों को बोलने दो, लोगों को बोलने दो, बाद में यही लोग तुम्हारा चर्चे करते रहेंगे। यानी कि फियर जोन में इन बातों का उन्हें सामना करना पड़ता है। लोगों की बातें वो फिर से वापस आके अपनी कंफर्ट जोन में, फियर जोन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वहीं आके बैठ जाते हैं। वही लोग जो कंफर्ट जोन में आके बैठ जाते हैं भाई, उनकी वही कंफर्टनेस उनकी वही ख़त्म हो जाती है, वो उससे कहीं नहीं बढ़ पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जहाँ उसने वो कदम बाहर रखा वो साला जिद्दी बन जाते। वो कहते नहीं भाई आप करना है, चाहे जो भी हो ना, जब तक सेहत में दम है, जब तक मेरे जिस्म में दम है, तब तक करना है, वापिस नहीं आना। नेवर गिव अप। यानी कि जब वो स्टार्ट में उनको लो कॉन्फिडेंस रही, उनको थोड़ी सी परेशानी रही, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने लो कॉन्फिडेंस पे काम शुरू कर देता है। जैसे बढ़ते 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 स्टेप बाय स्टेप वो जाके कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है, क्योंकि वो डे बाय डे थोड़ा बहुत कुछ करता रहता है। वन थिंग, यानी कि एक आदत से कुछ ना कुछ। आपने सुना भी होगा कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। यानी कि उन्होंने लोगों की बातों को सुना बंद कर दिया, अपने आप के ऊपर काम शुरू कर दिया। इसके बाद वो सेकंड स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसे कहते हैं लर्निंग जोन। लर्निंग जोन में जब भी कोई बंदा आ जाता है तो वो एक्सक्यूजेस देना बंद कर जाता है। लोग जो से बोलते हैं वो सारी चीज़ों को फेस कर चुका होता है। उन्हें पता होता है कि अब मैं लर्निंग जोन में आ चुका हूँ। जो जितनी फर्स्ट स्टेज की जो बातें थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब क्या करना है, मुझे अगला कदम बढ़ाना है, मुझे खुद पे काम करना है। अभी मुझ में थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस भी आ चुकी है, बल्कि थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, लर्निंग जोन में उनको कुछ ना कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो लोग डर गए थे, वापस कंफर्ट जोन में गए थे, अब लाजमी सी बात है सेकंड स्टेज पे उन्हें मुकाबला करना पड़ता है उन चैलेंजेस का। यानी कि कुछ लोग जो थे वो वापस चले गए कंफर्ट जोन में, लेकिन ये लगा है कि भाई नहीं, करना है, इन चैलेंजेस का सामना करना है, कुछ ज़रूर करना है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो बात आ गई। अच्छा, वो फिर चैलेंजेस के लिए क्या करता है कि वो स्किल्स को ढूंढता है, स्किल्स पे काम शुरू कर देता है कि इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए मुझे किन किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि मैं उन स्किल्स पे काम शुरू कर दूँ उन चैलेंजेस को तोड़ने के लिए। उन चैलेंजेस से निपटने के लिए या तो वो बुक रीड कर देते हैं या वीडियोस देखते हैं, या तो उस काम में एक्सपर्ट लोगों से जाके मशवरे लेना शुरू कर देता है कि मुझे इस काम में कैसे आगे बढ़ना है। बहुत आसान, सिंपल, क्योंकि कंफर्ट जोन को क्रॉस कर दिया, यहाँ तक लर्निंग तक, फिर स्किल्स की बात आ गई तो आपके लिए बहुत ईजली। अच्छा, जब वो नए नए स्किल्स डेवलप कर देता है तो वो उन चैलेंजेस को फेस कर देता है। उसके लिए फेस करना उन चैलेंजेस को बहुत ही आसान हो जाता है। अच्छा, वो काम करते करते जो मसला, जो परेशानी उनको हो रही थी, अच्छा उसने उस काम को इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की, अपने लिए स्किल्स डेवलप कर दिया, खुद में कुछ यानी कि ऐसी डेवलपमेंट लेकर आई कि उसी काम को, जो उसके लिए चैलेंजेस थे, उसको जाके कंफर्ट जोन में लेकर आ गया। और वही चैलेंजेस जो उनके लिए पहले थोड़ी सी सेहत पे भी असर पड़ती थी, अब वही चैलेंजेस उसके सेहत के ऊपर से कोई असर नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। अच्छा, जब ये लर्निंग जोन खत्म हो जाता है, वो तीसरी फाइनल लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं। उस स्टेज को कहते हैं ग्रोथ जोन। ग्रोथ को आप समझते हो कि बढ़ना। यानी कि ग्रोथ जोन के अंदर में से जो उन्होंने काम किया, उन्होंने कोई सपना देखा था, आप उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उन्हें अचीव करने के लिए बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। आप वो 100% उनके करीब है। आप उन्हें कोई सी भी ऐसी चैलेंजेस वापस कंफर्ट जोन में नहीं लेके आ सकते। अच्छा, जब वो फाइनली वहां तक पहुंच जाता है, फिर वो नए गोल सेट कर देता है। उन्हें पता होता है कि फियर जोन में, यानी कि कंफर्ट जोन में वापस नहीं आना, फिर लर्निंग जोन में आता है। सेकंड चैलेंजेस के लिए लर्निंग जोन में कैसे आना होता है, फिर वहाँ उन मेले मुझे कौन से नए नए स्किल डेवलप करनी है, मुझे क्या करना है, और एंड में ग्रोथिंग जोन में फिर से वापस चले जाते हैं, यानी कि आगे आ जाते हैं ग्रोथिंग जोन में। इस तरह से करते करते अगर आप भी यही स्टेप इस तरह से अगर आज पे
काम शुरू कर देंगे ना, वन थिंग, एक आदत, एक ही बात, एक ही चीज को उठाओ, सबको नहीं करना, एक ही उठाना है, एक चैलेंज पे काम करना है, एक ही गोल पे काम करना है, खुद पे बोझ नहीं डालना। इंशाअल्लाह आप आने वाले वक्तों में कोई शख्सियत जरूर होंगे। यानी कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई बिजनेसमैन है, और इसके अलावा बहुत सारे शोबे हैं, जिस शोबे में जो भी इंसान काम करता है, अगर वो इस कंफर्ट जोन को, यानी कि वो उससे निकलने के लिए स्ट्रगल करें, ये तमाम तर बातें उनके सामने आएगी, चैलेंजेस आएंगे और नए नए गोल सेट करने होंगे। आप चाहे जो भी हो, आप जो भी बनना चाहते हैं, आपने इन ही जो हमने 3 स्टेप्स बताए थे, हमने इन्हीं पे अमल करना है। इसी अमल के साथ साथ आप काफ़ी तरक्की कर पाएंगे। उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो और मेरी बातें आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और उम्मीद है कि आप खुद पे काम शुरू करना का कुछ ना कुछ इरादा करेंगे और कर चुके हैं। देख लीजिएगा कि ये लड़का गाड़ी का वेट कर रहा होता है, दूसरा जो बंदा होता है वो लंगड़ा होता है, उसे कहता है कि आप पैदल जाके क्यों इंटरव्यू नहीं देने चाहते हो, पैदल चला जाता है। जब वापसी पे आके देख लेता है कि जिस बंदे ने मुझसे कहा था कि पैदल जाके इंटरव्यू दे, कुछ भी कर, क्योंकि उस बंदे की एक टांग भी नहीं होते, इसलिए